कि आप यूएलटी वीजा के थ्रू यूके आ रहे हो और मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं है, यूके इमिग्रेशन ऑफिसर हमसे क्या पूछेंगे, हम ऐसा तो नहीं गलत आंसर दे देंगे, हमें रिटर्न होकर इंडिया आना पड़ेगा। तो फुल डिटेल देने वाले हैं आपको, क्या आंसर देने हैं, साथ ही साथ क्या यूके इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे क्वेश्चन पुटअप करने वाले हैं जो कि आप एकदम सिंपल वे में आंसर दे सकते हो और आपको क्या नहीं बोलना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके के लाइव ब्लॉग्स। तो आई होप आप लोग सही होंगे, मैं भी एकदम फैंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता और आज की वीडियो बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम यूनिटी वीजा में तो इंग्लिश की टेस्ट की नीड नहीं है, बट वाकई में अब हमें इंग्लिश की तैयारी नहीं करनी है, हम बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं। क्या हमें एक क्वेश्चन है जो हमारे मन में बार बार आता है कि यूके इमिग्रेशन ऑफिसर हमसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, कैसे हमें तैयारी करनी पड़ेगी, क्या हम गलत आंसर दे देंगे तो क्या हमें लौट के इंडिया वापस जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के मन में ये चीज़ का डाउट है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भाई आपको क्या बोलना है, कैसे कॉन्फिडेंस रहना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या वर्ड नहीं बोलना है। यदि आपने ये वर्ड बोल दिए तो आपको हो सकता है कि आपको इंडिया वापस जाना पड़े, चाहे आपका सिक्योरिटी वीज़ा हो, डिपेंडेंट वीज़ा हो या आप स्टूडेंट हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यूके इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने नहीं बोलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना वो चैनल ऑल्सो। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देती रहूंगी। और आप भी मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ भी मैं आपको आंसर दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। यदि आपको व्हाट्सएप पे मुझे कनेक्ट करना है उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और नंबर तो हाईलाइट हो ही रहा होगा। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, यदि आप मुझे वन टू वन टॉक करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर देना और फिर मैं आपको कनेक्ट कर दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो, जिनको नहीं पता है कि उल्टी वीजा क्या होता है, उनको शॉर्ट में बता देते हैं। तो भाई आपको यूके गवर्नमेंट पूरे 2 साल के लिए मौका देती है यूके में रहने के लिए। और चाहे आपको एक्सप्लोर करना है, जॉब करना है या स्टे करना है, ना आपको कोई इंग्लिश टेस्ट की नीड है, ना आपको कोई जॉब ऑफर की नीड है। बस आपकी एज यदि 18 से 30 के बीच में हो तो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये एक लॉटरी बेस्ड वीज़ा होता है जिसमें आपको कोई कॉस्ट नहीं देना होता है, बोला जाए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है एप्लीकेशन फॉर्म। यदि आप सिलेक्ट हो जाते हो उसके बाद आपको पे करना होता है, उससे पहले आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। तो इसकी मतलब इसका नाम होता है लॉटरी बेस्ड वीज़ा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूके इमिग्रेशन की रियलिटी के बारे में कि भाई इमिग्रेशन ऑफिसर आपका कोई इंटरव्यू नहीं लेते हैं। दूसरी चीज, ना तो ये कोई जॉब का इंटरव्यू होता है और ना ये कोई आपको ऑफिसर आपको डराते हैं। बस आपको आंसर सही देना है, कॉन्फिडेंस देना है। बस आपके आंसर यदि मैच होते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब स्टार्ट करते हैं जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस भी हैं और कितने लोग उससे गलती कर देते हैं और वो रिटर्न इंडिया आ जाते हैं। कुछ आपको ऐसी बातें नहीं बोलनी है जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, आप सोचो कि हम ये बोल देंगे और हम एकदम रिलीज़ हो जाएँगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। यदि उनने सबसे सबसे कॉमन क्वेश्चन कि व्हाई आर यू कमिंग टू द यूके, यूके ही क्यों आ रहे हो? तो आप सिंपल बोल सकते हो, आई एम हियर ऑन यूटिलिटी वीज़ा, आई प्लान टू लिव, वर्क एंड एक्सप्लोर द यूके। और जो आपको नहीं बोलना है वो है परमानेंट वाला वर्ड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप उनको ऐसा गलती से भी मत बोल देना कि आई विल फाइंड परमानेंटली जॉब, आई विल सेटल परमानेंटली। जो कुछ ऐसे वर्ड है आप यहाँ बिल्कुल भी मत बोल देना, जिससे क्योंकि यूनिटी वीजा एक टेम्परेरी वीजा है, उनको लगेगा कि आप यहाँ परमानेंट रहने के लिए आ रहे हो, तो हो सकता है कि वो आपको और भी कंफ्यूज हो जाए और आपको रिटर्न भेज दें। ये जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल उनको आंसर देना कि बस मैं यहाँ आया हूँ विजिट करने, देखने। गर्ल हो तो बोल देना मैं आई हूँ यहाँ देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए और जॉब करने के लिए, और उसके बाद मैं इंडिया वापस चली जाऊंगी। बट जो बेसिक चीज़ है ना, बहुत लोग ये गलतियां कर देते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई आप यूके में कितने टाइम तक रहने के लिए आए हो? तो भाई उनको सिंपल क्वेश्चन जो है कि पूछ सकते हैं हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन द यूके। तो आप सिंपल उनको आंसर दे देना कि भाई माई वीजा इज फॉर ओनली 2 ईयर वैलिड। सेफ आंसर देना आप उनको, बेसिकली माई वीजा इज ओनली 2 ईयर एंड आई प्लान टू स्टे पर एज वीजा रूल। सिंपल आपको सेफ आंसर देना है, ना कि फंसने वाले आंसर देना है। सेकंड चीज, ये तो आप बिल्कुल भी नहीं बोल देना आई डोंट नो, कि मुझे नहीं पता कि मैं 1 महीने या 2 महीने, ये वाला वर्ड बोलना ही नहीं। भैया जो है कि भाई हमारा वीजा जो टेम्परेरी है वो 2 साल के लिए है,
तो भाई 2 साल में हम जो वीज़ा का रूल है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ रहेंगे, वही प्लान करेंगे, उसके बाद हम इंडिया वापस चला जाएँगे। और ये भी नहीं देखते कि लेट्स सी, हम देखते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुछ ऐसे वर्ड है ना जो उनको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, वो हो सकता है कि आपको और ज़्यादा डाउट करे और आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस पुट अप करें। सही आंसर देना है, सिंपल आंसर देना है, ना ज़्यादा इंग्लिश की नीड है, और आपको ईज़िली सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे कि क्यों आप यूके में कितने दिन रहना चाहते हो? मतलब तो बस आप बोल देना कि भई मेरा यूके में 2 साल का वीज़ा है, तो मैं 2 साल के अंदर जो भी मेरे वीज़ा का रूल है मैं उसको फ़ॉलो करूँगा, उसके बाद इंडिया वापस चला जाऊँगा। ये नहीं बोलना कि मुझे नहीं पता, या ये भी नहीं बोलना कि देखते हैं। ये ऐसे वर्ड है, बिल्कुल ही मत बोलना। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन जो कि बहुत बार पूछते हैं कि डू यू हैव जॉब अरेंज? तो भई आप सिंपल आंसर दे देना, जो भी आपको है, आपके पास जॉब है या नहीं है, जो भी उनको है उनको बता देना। बट हाँ, आप ये भी बता देना कि यूएलटी वीज़ा आपको अलाउ करता है पूरे 2 साल के लिए कि आप यूके में जॉब कर सकते हो। और आपको क्या नहीं बोलना इसमें, भई वो यदि आप उनको ये नहीं बोल देना कि आई विल डू कैश जॉब, कैश का नाम मत लेना। जो है यूके में लीगल तरीके से चल रहा है, लीगल तरीके से सिंपल, वो सिंपल आंसर देना कि अभी मेरे पास जॉब नहीं है बट मेरा वीज़ा अलाउ करता है, तो मैं फाइंड करूँगा। हाँ, बट उनको ये नहीं बोला कि मैं कोई भी जॉब कर सकता हूँ, जो मुझे कैश भी देगा तो भी चलेगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आपको मत बोलना है कि भई कैश वर्ड, परमानेंट वाला वर्ड, ये बिल्कुल अवॉइड करना है आपको। नेक्स्ट बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, वेयर विल यू स्टे इन द यूके? भई आप यूके में कहाँ स्टे कर रहे हो? जो भी आपका एड्रेस है, होटल का है, एयरबीएन का है, तो उनको आंसर दे देना कि भई आई हैव अरेंज्ड टेम्परेरी। तो जो भी आपका एड्रेस है, एयरबीएन का है, होटल का है, जो भी है, तो वो उनको दिखा देना। बट ये नहीं बोल देना कि मैं अब यूके में आने के बाद ट्राई करूँगा। ये ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें आपको नहीं बोलना है कि भई मैं यूके आने के बाद देखता हूँ कि कहाँ मैं रहता हूँ, कि भई उनको और डाउट हो जाएगा कि भई ना तो आपका जॉब है, ना आपके पास रहने के लिए कोई होटल या कोई एयरबीएनबी है। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन सुनने को आया था कि मैम मैं यूके तो आ गया हूँ, बट मेरे को जहाँ जाना था वहाँ मुझे मेरा जो फ्रेंड रहता था, मैंने उसका एड्रेस दिया था। अब वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा और मेरे पास से वो जो एड्रेस है वो भी मिस हो गया है। तो अब इस कंडीशन में क्या करूँ मैं? तो मैंने उनको बोला कि भई जो रियलिटी है, जो भी आपके पास एड्रेस है वही आप एड्रेस दिखाओ। ऐसा नहीं हो कि आपने कोई एड्रेस बताया यहाँ का और चलिए कहीं और गए। तो उसकी वजह से भी वो आप डाउट में आ सकते हो और आप प्रॉब्लम में डेफ़िनेटली आ सकते हो। जो भी सही एड्रेस है वही उनको दिखाना और पहले से एक फ़ाइल में लिख लेना सारे बेसिक-बेसिक चीज़ें, जैसे कि फ़ोन नंबर, आपका जैसे कि आपका एड्रेस जहाँ भी आपको जाना है, पासपोर्ट, मतलब बेसिक-बेसिक चीज़ें यहाँ पे एक फ़ोल्डर में सारी ज़ेरॉक्स रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, हाउ मच मनी आर यू कैरी? भई वो क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, तो आप जो आंसर दे देना कि भई मेरे पास इनफ मनी है, जो मेरे को यूटिलिटी वीज़ा में पूछी गई थी, इतना पैसे हैं बेसिकली, और आई हैव सम कैश, और जो भी है मेरे बैंक में भी है, इनफ मनी है कि मैं आराम से यूके में रह सकता हूँ। झूठ बिल्कुल मत बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भई डू यू हैव रिटर्न टिकट? यदि भई जो भी है आंसर आप उनको बता देना कि बस मैं आपके पास टिकट है या नहीं है। यदि आपके पास नहीं है तो आप उनको बोल देना नहीं है, क्योंकि भई यूटिलिटी वीज़ा पे बोला जाए अलाउ होता है वन वे टिकट, सो डरने वाली बात नहीं है। बट हाँ, उनको ट्रू बोलना है, ये नहीं बोलना कि हाँ मेरे पास रिटर्न टिकट भी है, डर के मारे आप बोल दो कि नहीं मेरे पास रिटर्न टिकट है, उससे भी आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो उनको बोल देना कि नहीं मेरे पास नहीं है, यदि है तो बता देना, और नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ में गलती कर देते हैं कि भाई यूके इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स माँग सकते हैं। उनको यदि डाउट लगता है या उनको नहीं भी लगता है तो भी वो चेक करने के लिए माँग सकते हैं, जिसमें वो आपका पासपोर्ट, एविडेंट सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें वो आपसे माँग सकते हैं। तो आप केयरफुली लेके जाएँ, चाहे वो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी हो, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने हैंडबैग में लेके जाएँ, और साथ-साथ आपके मोबाइल में भी सॉफ्ट कॉपी सब डॉक्यूमेंट्स की होनी चाहिए। बिगेस्ट मिस्टेक आपको अवॉइड करना है। नंबर 1, ओवर आंसर देना, ओवर स्मार्ट मत बनना है। दूसरी चीज़ ये, आंसर रॉन्ग बिल्कुल भी मत देना। तीसरी चीज़ ये कि भई एजेंट टोल्ड मी, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। फेक कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी मत दिखाना वहाँ। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, सिंपल, शॉर्ट, ऑनेस्ट आंसर देना, हमेशा सेफ रहोगे। आई होप आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अवर चैनल,
ऑल्सो कोई भी प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट कर देना, या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। या आप मुझसे 1 टू 1 बात करना चाहते हो तो मुझे डीएम कर देना, मैं आपको आंसर दे दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।